सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हैं, क्या उनको फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना चाहिए या कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो देखो भाई, दो ऑप्शन है, या तो आप अपना थर्ड ईयर जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसको आप करके अपना वहीं पे एग्जिट कर लो, आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी। या फिर आप अपना फोर्थ ईयर कंटिन्यू करो, तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या मिलेगा आपको। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना इस वीडियो को, तो आपका लॉस होने से बच जाएगा। तो देखो, अगर कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो आप इंस्टा पे पूछ लेना, यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। देखो भाई, अगर आप 4 साल वाली बीए करते हो, फोर्थ ईयर कंटिन्यू करते हो, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। देखो, डिग्री का लेवल आपका अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 3 साल तक करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी बीए प्रोग्राम की, ठीक है भाई। अगर आप बीए प्रोग्राम में हो, ठीक है, यहाँ उस पर लिखा होगा बीए मल्टी डिसिप्लिनरी, यही लिखा होगा। पर अगर तुम भाई फोर्थ ईयर भी कर लेते हो तो आपको बीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, जिसमें आपने, मान लो कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट ज़्यादा सेमेस्टर आपने पढ़ा है, मान लो पॉलिटिकल साइंस आपने मेजर में ज़्यादा लिया था, तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जो है वो डिग्री मिलेगी अगर फोर्थ ईयर आप करते हो। तो देखो, ऑब्वियसली ऑनर्स तो है भाई, उसका उसका कहते हैं ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है थोड़ी। आप कल को कहीं पे सीवी या रिज्यूम में लिखते हो कि मैंने ऑनर्स करा है, तो वो थोड़ा सा उससे वज़न बढ़ता है। तो एक तो ये है कि आपकी डिग्री का लेवल अपग्रेड हो जाता है। और देखो, अगर आपका प्लान है कल को इन केस आपको कहीं बाहर स्टडी करने जाना है, फ़ॉरेन में, अमेरिका, यूके, कनाडा, तो अगर आपको डायरेक्टली मास्टर्स में एडमिशन लेना है कहीं बाहर जाके, तो आपको 4 ईयर जो डिग्री है वही करी हुई होनी चाहिए। थर्ड ईयर वालों को फाउंडेशन ईयर या ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, यानी कि उनको 1 साल का कोई भी ऐसा छोटा मोटा और कोर्स करके दिखाना पड़ता है, तब वो बाहर जा सकते हैं एडमिशन लेने। तो अगर आप फोर्थ ईयर अपना कंटिन्यू कर लेते हो तो डायरेक्टली आप एलिजिबल हो जाओगे मास्टर्स के लिए भाई। और करियर और प्लेसमेंट में भी अच्छे चांसेस मिलते हैं, क्योंकि कंपनियां ऑनर्स डिग्री वालों को प्रेफर करती हैं। फोर्थ ईयर में आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या कुछ एडवांस कोर्सेज करने का भी मौका मिलता है, जिससे आपको प्लेसमेंट मिल सकती है और आपको रिसर्च वर्क ज़्यादा करवाया जाएगा। तो आपको रिज्यूम में भी एक एज मिलेगा कि हाँ भाई, जो बाकी के थर्ड ईयर में जो एग्जिट कर रहे हैं उनको वो सब चीज़ें नहीं मिलती। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो रिसर्च वर्क में बच्चे जाने में इंटरेस्टेड हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा अपना अपग्रेड करवाना चाहते हैं डिग्री को, तो वो इसमें जाएं। और 4 ईयर में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी चूज़ करोगे, जहाँ पे कुछ आप नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे, साथ साथ आपको स्किल बेस्ड चीज़ें भी सिखाई जा सकती हैं, ठीक है। ये अभी क्लियर नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, हो सकता है कि आपके कोर्स में ऐड हो सकता है ना भी हो, बट रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट्स बहुत होंगे फ्यूचर में। अगर मैं आपको बताऊं, 4 ईयर की डिग्री होने की वजह से आपको एमए, एमबीए, एमएड, और अगर आप बीएड भी कल को करते हो तो आपको देखो एमए 1 साल की करनी पड़ेगी, बीएड भी 1 साल की करनी पड़ेगी, एमबीए का कोई क्लियर नहीं है, एमबीए 2 साल की ही होती है। तो आपको एमए, अगर आप 4 ईयर कर लेते हो तो फिर आपकी एमए 1 साल की हो जाएगी और बीएड भी 1 साल की हो जाएगी। सो कई एग्ज़ाम्स में मार्क्स बोनस मिलते हैं। ये बोनस ऐसा है कि यार, आपको ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा तो एंट्रेंस आप अच्छे से निकाल पाओगे। कल को अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, यूजीसी नेट देना चाहते हो, तो आप यूजीसी नेट दे सकते हो, सीधा पीएचडी कर सकते हो फोर्थ ईयर करके। सो ये चीज़ें हैं जो उसका जो मेन फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, एक तो आपकी डिग्री ऑनर्स की हो जाएगी, दूसरा आप आगे रिसर्च वर्क में जा सकते हो, पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन, और यूजीसी नेट आप दे सकते हो। ये सिंपली आपका उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा है जो लोग प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, फोर्थ ईयर उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। फ्लेक्सिबल है भाई, अगर आपको लगता है फोर्थ ईयर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तो आप 1 साल बाद जो है, अगर आपने छोड़ा होता तो आपको सर्टिफिकेट मिलता, सेकंड ईयर बाद छोड़ते तो डिप्लोमा मिलता, और अब आप थर्ड ईयर कर चुके हो, रिजल्ट आने का वेट है या रिजल्ट जिसका आ गया है तो आप अपनी डिग्री लेके एग्जिट करो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो भाई 4 ईयर आपको करना पड़ेगा। तो देखो, आपको रिसर्च ट्रैक का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि ये सिर्फ ऑनर्स वाले ही रिसर्च वगैरह करते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर मैं शॉर्टली आपको बताऊं क्या क्या है, डिग्री अपग्रेड हो जाएगी, बाहर जाने के लिए आपकी डिग्री अच्छी हो जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिल सकती हैं, ऑनर्स लिखा होगा, स्किल्स आप सीखोगे नई नई, अच्छा फ्यूचर स्कोप बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। फ्लेक्सिबल है भाई मामला, अगर आपको लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा तो छोड़ दो, ठीक है, आगे देखो। अब अगर आप 3 ईयर वाली करते हो, देखो भाई, हर किसी को तो अमेरिका और कनाडा जाके नहीं पढ़ना ना, जिसको इंडिया में रहना है, इंडिया में ही गवर्नमेंट जॉब वगैरह करनी है, और यूपीएससी क्लियर करना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, बीएड करनी है, तो क्या उनको फोर्थ ईयर डिग्री करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, उनको 3 ईयर वाली करनी चाहिए। क्यों 3 ईयर किसके लिए है? देखो, ये क्या है, बस 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, तो फिर आप
अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, एमए में एडमिशन ले लो सीधा, ठीक है। मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊं, अगर आपको मान लो टीचर बनना है तो आप बीएड और साथ साथ अपनी एमए एक साथ चला सकते हो। 3 ईयर वाली अपनी ये ग्रेजुएशन को छोड़ो यहीं पे अपना रिज़ल्ट लेके, और बीएड के लिए आप कोई एंट्रेंस दे दो, या फिर आपको अगर प्राइवेट से कहीं एडमिशन लेना है आप मुझसे मैसेज कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और ओपन से एमए में एडमिशन ले लो, दोनों कोर्सेज हो जाएंगे भाई 2 साल में, टाइम बचाओ अपना। अगर सरकारी नौकरी लेनी है, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम देने हैं, तो भाई बस ग्रेजुएशन मांगते हैं वो 3 साल वाली। वहाँ पे ये नहीं है कि आप 4 साल की ग्रेजुएशन करके आओगे तो आपको आईएएस बना देंगे, नो। वहाँ पे बस यूपीएससी, एसएससी हर जगह सिर्फ 3 साल की ग्रेजुएशन चलती है। तो आपका टाइम बचेगा भाई, आप रह रहे होगे कहीं ना कहीं, पीजी का खर्चा बचेगा, आपकी कॉलेज की फ़ीस बचेगी, आने जाने का पैसा बचेगा 4th ईयर का। तो आपको लगता है अगर आप जल्दी अर्न करना चाहते हो, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, तो अपनी सिंपल सी 3rd ईयर की डिग्री करके छोड़ के साइड हट जाओ और पीजी वगैरह में एडमिशन ले लो, अपना मास्टर्स कर लो या फिर कुछ और कर लो, ठीक है भाई। अगर आपका प्लान बाहर जाने का नहीं है, सिंपल सी बात है, आप लॉ कर सकते हो, एलएलबी करो सीधा, 3 ईयर में एग्जिट मार के एलएलबी, अगर लॉ की तरफ जाना है तो एलएलबी वगैरह कर लो, आप जाके एमबीए कर लो, बीएड कर लो, ठीक है। तो प्रोफेशनल डिग्री करो ना यार, 4th ईयर में क्या करना है आपको? अगर आपका प्लान है ही नहीं रिसर्च का, पीएचडी वगैरह का, तो आप फालतू में पैसा मत खर्च करना अपना। और बहुत ही फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करना, रिजल्ट लेके एग्जिट, वहीं आपका 3rd ईयर कंप्लीट और डिग्री हाथ में। तो आपको कुछ फालतू का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आपको पता आपको इंडिया में ही रहना है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप 3 ईयर वाली डिग्री करो, क्योंकि और आप सिर्फ अपनी डिग्री लेके निकलो। ऑनर्स अगर लिखा हुआ चाहिए तो उसके लिए आपको 4 ईयर डिग्री करनी पड़ेगी। अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूपीएससी, एसएससी वगैरह में जाओगे, ऑनर्स प्रोग्राम का कुछ नहीं होता, बस वहाँ पे बीए करी होनी चाहिए आपकी, जो भी आप स्टूडेंट हो जिस फील्ड के, तो बस आपको बीए प्रोग्राम की बेसिक डिग्री मिल जाएगी और उस पर कोई ऑनर्स वगैरह नहीं लिखा होगा, बस इतना ही फ़र्क होगा। और उससे आप एसएससी, यूपीएससी, टीचिंग हर जगह एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बहुत ही सिंपली, ज़्यादा ना घुमाते हुए समझा दी है। भाई आपका मन है इंडिया में ही रहना है, जल्दी आपको अर्न करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपको पैसे बचाने हैं, फ्लेक्सिबल है भाई, एग्ज़िट कर दो। लगता है अगर बाहर जाना है पढ़ने कहीं पे तो डिग्री अपग्रेड करनी है अपनी, प्रोग्राम लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, ऑनर्स लिखवाना है उस पर, ठीक है। अमेरिका, कनाडा, यूके जाके पढ़ना है, पीएचडी करनी है, प्रोफेसर बनना है, रिसर्च की फील्ड में जाना है, तो ही 4th ईयर करना। हर किसी को प्रोफेसर और पीएचडी वगैरह वाला काम नहीं करना होता। तो आप ध्यान रखें, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से देखा देखी में मत लेना 4th ईयर में एडमिशन, ठीक है जी। यही थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।